ऑलराइट, हमने बूटस्ट्रैप की मदद से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, थोड़ी-सी जो प्रोफेशनल हो, फुल फ्लेज्ड रियल टाइम यूज़ होने के काबिल हो। उसके लिए हमने एक नया फ़ोल्डर बनाया था और हमने डिज़ाइन चूज़ कर लिया था कि कौन-सा डिज़ाइन है जिसको हमने लेके चलना है। सो दिस इज़ द डिज़ाइन। अगर हमसे ये पूरा ना भी बना तो हम एटलीस्ट जो इसके मुश्किल पार्ट्स हैं वो सारे कवर करेंगे, बिकॉज़ दैट डिपेंड्स ऑन टाइम कि हम 1 महीना तो अब नहीं लगा सकते डिज़ाइन में, बट दैट लुक्स अ गुड डिज़ाइन। इसमें आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा, एंड वी विल एक्चुअली फेस दोज़ चैलेंजेस टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर इसमें कुछ प्लगइन्स वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो जब आएँगे तो हम देख लेंगे कि कौन से यूज़ होते हैं, क्या होते हैं। तो कल हमने कहा था जी, हमने सबसे पहली चीज़ होती है जो वेबसाइट की प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होता है, सबसे पहले आपने पूरी वेबसाइट को स्कैन करके देखना होता है कि आपको कौन-कौन से कलर्स चाहिए, बिकॉज़ उन कलर्स को पहले ही आप इकट्ठा कर लें एक जगह पे, ताकि आपको बार-बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। सो व्हाट वी डिड वाज़, हमने एक नोटपैड की फाइल बनाई और हमने पहले तो ये वही लिंक है कि जहाँ जिस लिंक से हमने ये डिज़ाइन उठाया, थैंक्स टू थीम फॉरेस्ट, क्रेडिट उनको देना चाहिए। दूसरी ये है कि जितने कलर्स हमें चाहिए वो कलर कोड्स हमने पिक कर लिए। तो कल मैंने आपको कहा था कि ये कलर कोड हमने, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग, एक वेबसाइट है इमेज कलर पिकर, तो हमने यही इमेज उस वेबसाइट पे अपलोड किया और उसने हमें कलर पैलेट दे दिया, हमने वो कलर्स यहाँ उठा के यूज़ कर लिए। 2 काम हो गए। तीसरा काम मैंने कहा था कि इट्स एन इम्पोर्टेंट फेज़ कि जितने भी इसमें आइकन्स यूज़ हो रहे हैं ना, हमने पहले क्या करना है, इकट्ठे करने हैं वो आइकन्स। तो आइकन्स इकट्ठे करने के लिए अभी तक हमने सिर्फ एक जगह पढ़ी है, और वो कौन-सी है? गूगल फ़ॉन्ट्स और गूगल आइकन्स। तो गूगल आइकन्स में तो ये कस्टम आइकन्स होते ही नहीं है। ये तो बहुत सारे कस्टम आइकन्स है ना, तो ये तो गूगल उससे तो आपको मिलेंगे नहीं कभी भी। तो इसके लिए हमें एक और प्लेटफ़ॉर्म देखना है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। तो हम एक प्लेटफ़ॉर्म देखते हैं, फ्लैट आइकन्स। इससे पहले इसके बारे में ज़िक्र हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलें, तो आपको जितने भी आइकन्स चाहिए, ये फ्लैट आइकन एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं। अगेन चूँकि ज़ाहिर है हर बंदा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, तो ये आइकन्स भी कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आइकन्स हमें चाहिए, वो हमें फ्री में मिल जाएँ, और अगर फ्री में नहीं मिलेंगे तो एग्ज़ैक्ट अगर नहीं मिले तो हम इनके करीब तरीन आइकन उठा लेंगे। क्योंकि रियल टाइम में जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो अगर आपको कोई आइकन पसंद है और आपको फ्री में नहीं मिलता, तो आप कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं जी कि ये आइकन आपको अगर चाहिए तो आप इसका एडिशनल पे करें या आप खरीद के हमें दे दें। या अगर आप डिज़ाइनर भी हैं तो आप आइकन खुद भी बना सकते हैं। तो ये 3-4 चॉइसेस होती हैं। सो वी हैव टू गो फॉर द फ्लैट आइकन। अब फ्लैट आइकन्स में भी 3 पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं आइकन्स को डाउनलोड करने के। या तो आइकन्स को बतौर फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें, या आइकन्स को बतौर एसवीजी, ये इमेज का एक फॉर्मेट है जो हाइली कस्टमाइज़ेबल और स्केलेबल होता है। या आप उनको एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, या आप ईपीएस, पीएसडी की फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें। लेकिन ये इनमें से ये फॉर्मेट ज़्यादातर पेड होते हैं, फ्री में नहीं मिलते, क्योंकि वो एडिटेबल होते हैं। हमें फ्री में क्या मिलता है? पीएनजी इमेज ही मिलता है। तो हम उसी पे गुज़ारा कर लेंगे। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमें कौन-कौन से आइकन्स जो हैं वो चाहिए। तो लेट्स गो फॉर दैट, और उसके लिए हमें चाहिए ये एक तो क्लॉक, ये देख रहे हैं ना? नज़र आ रहा है ना क्लियर? दूसरा हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट। तो हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉक। कोशिश करना है कि आपके आइकन्स जो डिज़ाइन में दिए गए ना, एग्ज़ैक्ट उसी तरह के आइकन आप ढूँढें, ठीक है? तो ये कुछ अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन में देखें तो आपकी जो क्लॉक है इस तरह की, ठीक है? तो अगर आपको एग्ज़ैक्ट ना मिले ना, अब यहाँ भी 2 चीज़ें हैं। कुछ आइकन्स होते हैं सॉलिड, जिन्हें हम कहते हैं सॉलिड आइकन्स, कुछ होते हैं लाइन आइकन्स। सॉलिड आइकन्स का मतलब जो फ़िल्ड होते हैं। आप अगर इस क्लॉक को देखें तो ये क्लॉक पूरी व्हाइट कलर की फ़िल्ड है, बीच में नीडल्स। तो यहाँ पे मुझे 2 तरह की क्लॉक्स दिख रही हैं। ये फ़िल्ड वाली है और ये, तो इसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड आइकन, इसको क्या कहेंगे? लाइन आइकन। समझ आ गई बात? तो व्हिच वन वी हैव टू चूज़? और दूसरी बात, अब इन आइकन्स के हमें कलर भी चेंज करने हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है जी कि ये आइकन्स, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये डाउनलोड का बटन देगा और आपको बताएगा कि डाउनलोड किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, एसवीजी में और पीएनजी में। अब एसवीजी के शुरू में लिखा हुआ क्राउन, तो क्राउन का मतलब है कि ये प्रीमियम है, ये पेड है, ये फ्री में नहीं मिलेगा। और पीएनजी का मतलब है इमेज है, तो इमेज को आप एडिट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे किस कलर में चाहिए? व्हाइट। तो यहाँ पे किस कलर में अवेलेबल है?
तो अगर तो ये एसवीजी फ्री डाउनलोड करने की फैसिलिटी देता, तो मैं एसवीजी का कलर खुद जाके चेंज कर लेता, इलस्ट्रेटर में या ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब है मैं यूज़ नहीं कर सकूँगा और अगर करूँगा भी तो मुझे किस कलर में यूज़ करना पड़ेगा? ब्लैक में, जो कि मेरे काम का। तो ऐसे मसाइल बहुत सारे आगे भी आएँगे। तो एक तो ये प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम ये यूज़ करेंगे, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म का फ़ायदा भी आपको जान गए हैं और नुकसान भी जान गए हैं कि ये जो आइकन देता है इमेज की फ़ॉर्म में फ्री में वो एडिटेबल, तो अगर आप उनको उनका कोई कलर-शलर चेंज करना हो तो आप नहीं कर सकेंगे। एक और अच्छा एक और चीज़ भी है यहाँ पे वैसे, अगर मैं आपको ये कलर्स में मैंने कहा और मैंने इसे कहा व्हाइट कलर के दे दो। ये कुछ फ़िल्टर्स हैं। तो इसने व्हाइट कलर्स की भी दे दी है, लेकिन अब लेट्स सी कि वो व्हाइट कलर की जितनी भी क्लॉक्स हैं, वो स्टिल मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे व्हाइट सॉलिड में चाहिए, देख रहे हैं? तो अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइली प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाना है, तो आपको इतना मेटिकुलस होना पड़ता है, इतना बारीक-बीन होना पड़ता है, कि वेबसाइट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, जितना उनके लिए उसके लिए चीज़ें इकट्ठी करने में टाइम लगता है, ठीक है? बहरहाल एक प्लेटफ़ॉर्म तो ये है, इसे हम यूज़ करेंगे। दूसरा प्लेटफ़ॉर्म है, एक और है फ़ॉन्ट ऑसम। ये भी आइकन्स देता है आपको। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये अच्छा ये भी पेड है। पहले ये बहुत ज़्यादा फ्री देता था, अब ये कुछ फ्री देता है, कुछ पेड देता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये आइकन्स देता है फ़ॉन्ट के तौर पे। ये आइकन बतौर फ़ॉन्ट देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप सीएसएस के थ्रू उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बॉर्डर-शॉर्डर बता सकते हैं। तो फ़ॉन्ट आइकन सबसे अच्छे होते हैं अगर आपको वो कहीं से फ्री में मिल जाएँ तो। लेकिन सारे वो भी फ्री नहीं होते। हम मजबूर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, हम तो सीखने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5 जो फेमस प्लेटफ़ॉर्म्स है ना आइकन्स और इमेजेस को इकट्ठा करने के लिए, हम उन सारों से थोड़े-थोड़े उठाते हैं। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ फ़ॉन्ट आसम से आइकन्स में जाएँ और यहाँ से आप आइकन सर्च करें। हमें क्या चाहिए बिल फॉर क्लॉक, जितनी क्लॉक्स के साथ प्रो लिखा हुआ है ना, उनको भूल जाएँ, वो पेड है। या आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। आप यहाँ पे होगा कि फ्री चाहिए, कौन से चाहिए, यहाँ फ़िल्टर लगा होगा मिसाल के तौर पे ये, नहीं ये भी नहीं। यहाँ पे कि फ़िल्टर होगा पता नहीं कहाँ है, क्लॉक होगा, रीसेट होगा, सॉलिड, रेगुलर, लाइट, थिन, फीचर्ड, स्पॉन्सर्ड, फेवरेट, कैटेगरीज़ में कहीं कहीं होगा जहाँ आप कौन से लें आप? फ्री, पता नहीं ढूँढना पड़ेगा बट कहीं न कहीं वो फ़िल्टर होगा। तो अभी के लिए हमें वो आइकन पहली अटेम्प्ट में मिल गया। ये देख रहे हैं? हमें फ़िल्ड क्लॉक चाहिए ना। अच्छा आप अब कहेंगे ये भी काले रंग में है। ये काले रंग में ज़रूर है, लेकिन ये जो आइकन देगी ये किस फ़ॉर्म में देगी? फ़ॉन्ट की फ़ॉर्म में देगी, इमेज की फ़ॉर्म में नहीं देगी। तो जो आइकन्स फ़ॉन्ट की फ़ॉर्म में हों, उनके कलर्स-वलर्स सीएसएस में चेंज हो जाते हैं। समझ आ गई ये बात? इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से ये बता रहा है कि आपको यहाँ एडिट करना है, तो ये एडिटिंग की फैसिलिटी भी खुद देता है। और ये कोड भी खुद ये बिल्कुल वही तरीका नहीं है जो गूगल फ़ॉन्ट्स का था, कि आप ये वाली चीज़ उठा के यूज़ कर लें तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आपका आइकन यूज़ हो गया। इसका फ़ायदा देखिए, अब आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, वो भी यहाँ पे क्लिक करें, या आप यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। अगर आपको अपना कलर देना है, तो आप ये देख लें। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एट लीस्ट इसमें बहुत सारे पेड हैं, लेकिन जो फ्री हैं, उन पे कस्टमाइज़ेशन की फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही है। और हमने ये जो टॉप बार में जितने भी यूज़ करने हैं, चूँकि टॉप बार ब्लू है और उसके ऊपर आइकन्स क्या आने हैं? व्हाइट आने हैं। तो ब्लू पे व्हाइट तभी दिखेगा जब आइकन व्हाइट कलर का होगा। तो जब आइकन हम डाउनलोड ही इमेज की फॉर्म में करेंगे तो भाई देन वो तो इमेज का कलर ही चेंज होगा, वो जिस फॉर्म में डाउनलोड होगा उसी फॉर्म में लगेगा। तो इसलिए हम ये जो टॉप बार के जितने आइकन्स हैं, उनको कोशिश करेंगे कहाँ से ढूँढें? फ़ॉन्ट ऑसम से ढूँढें।
समझ आ गई ये बात? तो एक तो हमें मिल गया जी। मैं इसको दोबारा कैंसल कर देता हूँ और दोबारा क्लिक करता हूँ और इसको अपनी असली शक्ल में डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सीएसएस में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? तो अच्छा, इसकी मज़े की बात ये है कि आप इसको एसवीजी फॉर्म में भी लगा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये एसवीजी फॉर्म है इसकी। आप ये लिंक पूरा का पूरा एज़ इट इज़ उठाएँ और एसवीजी की फॉर्म में जाके लगा दें। तो हम एसवीजी यूज़ करेंगे। एसवीजी क्या होता है कि इसको भी आप कोड के थ्रू इसके कलर चेंज कर सकते हैं, बल्कि इसका हर एक पार्ट चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा कोड इसका लंबा होता है, लेकिन ऑब्वियसली हमें कुछ पढ़ना थोड़ा ही है, इसको समझना थोड़ा ही है, हम इसको डायरेक्ट उठा के यूज़। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इस पे क्लिक किया, ये कॉपी हो गया और मैं टेस्ट करता हूँ इफ इट वर्क्स और नॉट। तो मैं जाके वापस जाता हूँ और अच्छा, अभी मैंने डिज़ाइन ही नहीं बनाया। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको, अपनी नोटपैड की फाइल में ही इकट्ठा कर लेता हूँ। इसको कह देता हूँ जी कि ये क्या है? पहले मैं कह देता हूँ जी कि यहाँ से सारे क्या आइकन्स हैं और उन आइकन में पहले क्या है? क्लॉक और ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक? यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? दूसरे नंबर पे ये एसवीजी बतौर इमेज ही ट्रीट होता है, लेकिन इस इमेज का प्लस पॉइंट ये होता है कि ये एडिटेबल इमेज होता है। क्या होता है? इसे आप सीएसएस में भी एडिट कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो, साइज़ बढ़ाना हो, घटाना हो, उस इमेज के अंदर से भी कोई एक पार्ट, कोई एक यानी इसकी नीडल्स का कलर चेंज करना हो, वो भी कस्टमाइज़ हो जाता है एसवीजी में, ये प्लस पॉइंट है। तो आपने आइकन की प्रेफ़रेंस किसको करनी है, या तरजीह देनी है आपने फ़ॉन्ट आइकन्स को, वो नहीं अवेलेबल तो एसवीजी को, वो नहीं अवेलेबल तो फिर जाके आपने इमेज को लेना है। आखिरी चॉइस क्या होनी चाहिए? इमेज। समझ आ गई बात? अच्छा, अब वापस जाएँ आप। मुझे पता है इस काम में टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनना है, अगर बेसिक डिज़ाइनर बनना है तो वो आप बन चुके हैं ऑलरेडी। अब आपका लेवल जो है वो, क्योंकि ये डिज़ाइन आपने चूज़ किया है, ये आम डिज़ाइन नहीं है। ये फुल फ एग्ज़ैक्टली हाइली प्रोफेशनल डिज़ाइन है। तो इसलिए मैं ज़रा बारीक बीनी में जा रहा हूँ, थोड़ा-सा टाइम बेशक लग जाए, लेकिन हम चीज़ें तकरीबन सारी कवर करेंगे। अब मुझे चाहिए क्या? इंस्टाग्राम। मुझे बताएँ, इंस्टाग्राम सॉलिड आइकन चाहिए, लाइन आइकन चाहिए? अब मैं आपसे सवाल पूछूँगा, सॉलिड है, लाइन है? लाइन है। फेसबुक सॉलिड है, लाइन है? सॉलिड है, वेरी गुड। ट्विटर सॉलिड है, लाइन है? सॉलिड है, सॉलिड है, वेरी नाइस। अब आपको ये पहचान होगी कि लाइन आइकन्स और सॉलिड आइकन्स क्या होते हैं। अब वापस जाएँ, अब आप जाएँ इंस्टाग्राम को सर्च करें। कहाँ से सर्च करेंगे? पहली तरजीह फ़ॉन्ट ऑसम, यहाँ से नहीं मिलेगा तो किधर आएँगे? फ्लैट आइकन पे। और भी प्लेटफ़ॉर्म्स बताऊँगा, अभी तक ये 2 हैं। तो अब मैं जाऊँगा जी इंस्टाग्राम। आपको लाइन आइकन ही चाहिए ना? मुबारक हो, मिल गया फ्री। ये कौन-सा है? सॉलिड है, लाइन है? ये सॉलिड है। ठीक है? अब आइकन को देख के आपने पहचान करनी है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। कौन-सी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ? एसवीजी। क्लिक करें, कॉपी हो गया। यहाँ आएँ और यहाँ पे जाके साथ में ये लिख इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको बाद में पहचान हो। इंस्टाग्राम और यहाँ पे ये पेस्ट कर लें। जब आपको एसवीजी मिल जाए तो कलर की टेंशन नहीं लेनी, कलर चेंज हो जाएगा उसका। और अगर ना चेंज हुआ तो हम देख लेंगे, फिर हम इधर से आके फ़ॉन्ट ही उठा लेंगे। तीसरा आपको क्या चाहिए जी? जल्दी से, अब मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। फेसबुक सॉलिड है, लाइन है? सॉलिड है। और लाइन दिया ही नहीं है इसने तो। हमें चाहिए ही सॉलिड, ठीक है? एसवीजी पे जाएँ, कॉपी करें। और क्या चाहिए जी? ट्विटर, इसको बंद करें। इधर लिखें ट्विटर। सॉलिड है, लाइन है? सॉलिड है। कॉपी करें, ट्विटर। और क्या है? लिंक्डइन? सॉलिड है, लाइन है? सॉलिड, सॉलिड तो हमें ये चाहिए, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में आईएन है, ठीक है? एसवीजी चाहिए इसका, कॉपी,
आप में से किसी ने मीटिंग जॉइन की हुई है ना ताकि रिकॉर्डिंग हमारी मेंटेन रहे? हाँ, ठीक है। दैट्स गेटिंग रिकॉर्डेड। मैंने कहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम है, ये रह गया तो कल आप फिर कन्फ्यूज़ होंगे, सर जी हमें तो। उसके बाद आखिरी है जी पिंटरेस्ट। तो खुशकिस्मती से सारे ही मिल गए हैं आपको। यानी जो टॉप बार पे चाहिए एटलीस्ट। नीचे आएँ। ये तो लोगो है, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा। सर्च और ये क्या है अनाउंसमेंट। यहाँ आएँ। आपको वो चाहिए जिसका मुँह इस तरफ है, तो हमें वही मिल गया एग्ज़ैक्ट। सारे ही प्रो डाले हुए हैं उसने। जब आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर बन जाते हैं ना, तो आप इनकी पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ये कोई $8-10 पर मंथ होती है। जब आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप द $8-10 दे के फिर अनलिमिटेड आइकन जितने मर्ज़ी फ्री डाउनलोड कर लें। सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए लोग प्रेफ़र करते हैं इन चीज़ों को। तो अगर आप ये यूज़ करना आ जाए ना आपको, तो फिर आप बाद में अगर आपका दिल हुआ और आपके पास क्लाइंट्स हुए, तो आपने वो पेड भी ले सकते हैं, ठीक है? पिंटरेस्ट के बाद आ जाता है जी हमारा क्या था सर्च। और सर्च के बाद आता है जी हमारा अनाउंसमेंट। इधर हो गए ना हम फेल। इधर कोई भी फ्री नहीं है। तो फिर हम ये भी होता है अक्सर कीवर्ड चेंज कर दें। इधर भी कोई फ्री नहीं है। इसको यूँ कर लें या इसको यूँ कर लें, जैसे भी चाहते हैं आप। ये ठीक है। तो कोई भी फ्री नहीं है। क्लासिक में जाके देखें, यहाँ भी कोई फ्री नहीं है। शार्प में जाके देखें, ब्रांड में जाके देखें। अच्छा ये फ़िल्टर है ना फ्री? हाँ, व अब लगा है। तो ये फ्री वाला है। तो हमारे पास अनाउंसमेंट का, स्पीकर का ये आ गया और अनाउंसमेंट का, जैसे मैं पहले आपको कह रहा था ना कि कोई ना कोई होगा, ये मिल गया। तो फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है। तो ये मिल गया ना, यही चीज़ चाहिए, डिज़ाइन में देख लें। तो इससे ये भी आपको पता लग गया कि अगर आपको एग्ज़ैक्ट ना मिले तो आप जिस वर्ड से सर्च कर रहे हैं ना, वो वर्ड चेंज करके देखिए। पहले अनाउंसमेंट लिखा, फिर हमने क्या लिख दिया? स्पीकर लिख दिया, इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एरोज़ भी हैं बैक एंड फ़ोर्थ, लेकिन अभी तक हम इतना करते हैं क्योंकि हम अगर सारे आइकन ढूँढने पड़ गए तो इधर ही 3 दिन लग जाएँगे, हम डिज़ाइन कब स्टार्ट करें? अब हम जब यहाँ तक पहुँच जाएँगे तो फिर आगे चल के फिर हम दोबारा इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स का रुख करेंगे। फिर ढूँढेंगे, फिर काम करेंगे, ठीक है? अगला इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने यहाँ पे वो जिस तरह हम नॉर्मल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाते थे, रूट स्ट्रक्चर की एक क्लीनिंग वेबसाइट, तो इसको आप ओपन कर लें। इसके अंदर एक तो फ़ाइल होनी चाहिए क्या? index.html और एक फ़ोल्डर होना चाहिए क्या? एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या होना चाहिए? सीएसएस। सीएसएस के साथ पैरेलल में जेएस और इसके साथ पैरेलल में, अगर आप बुरा ना माने तो ये भी एसेट्स ही है ना, डिज़ाइन और लिंक। तो इसको भी मैं एसेट्स के अंदर मूव कर दूँ ताकि हमारा रूट फ़ोल्डर खाली रहे। रूट फ़ोल्डर में रश पड़ा रहे, उससे कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन ताकि हमारा रूट फ़ोल्डर बिल्कुल खाली रहे। इंडेक्स और एसेट्स। सीएसएस में जाके एक फ़ाइल बना लें।
ये तो बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस है ही नहीं। यहाँ जाके क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप के साथ काम करना है, तो बूटस्ट्रैप में जाके getbootstrap.com, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप और स्टेप 2 इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस। इस पूरे को कॉपी कर लें, ओके पेस्ट कर दें। ये एडिशनल चीजें फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, इनको रिमूव कर दें जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल। ठीक, हेलो वर्ल्ड हटा दें और इसको क्या नाम दे दें? इसको आप ओपन करके देख लें। दैट्स इट, क्लीनिंग एंड होम क्लीनिंग। ठीक, अब हमने करना है इसकी बेसिक प्लानिंग। मैंने आपको बताया है कि हम पूरी वेबसाइट को हमेशा रैप करते हैं एक साइट रैपर में। हम साथ-साथ हर चीज़ को कमेंट भी देंगे ताकि हम जब प्रोफेशनल डिजाइन्स का मतलब ये होता है कि जब आपका कोड कोई दूसरा बंदा भी पढ़े, आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, जॉब छोड़ के चले गए हैं, आपने एक वेबसाइट पे काम किया, अब उसी वेबसाइट पे किसी दूसरे बंदे ने आके काम करना है। अगर आपने गंद मचाया होगा ना तो वो सही करके गालियाँ निकालेगा आपको, सही करके गालियाँ निकालेगा आपको। तो अगर आपने इस तरह प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से हर चीज़ प्रॉपर सेट करके लिखी होगी अपने तरीके से, तो आपको दुआएँ देगा यार भला हो जिसने इतना अच्छा कोड किया। और ऑब्वियसली आप जॉब मार्केट में एक अच्छा इंप्रेशन डालेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि सारी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, कमेंट्स वगैरह दें हर एक को। 3 सेक्शंस होते हैं हमारी मेन में कितने? एक होता है जी हमारा हेडर, उसको क्लास भी हेडर ही की दे दें और इसको ये। दूसरा होता है हमारा मेन की डिव होती है और इसको क्लास भी मेन दे दें। और तीसरा होता है हमारा फुटर, इसको क्लास भी फुटर की दे दें। ये भी बेसिक, इसमें भी अभी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही काम जो पहले बताता है वही करना है, ठीक है? अब हमें क्या करना है? डिजाइन को देखना है। टॉप पे ये नैप बार बनानी है, ठीक? ये नैप बार तो हमें बूटस्ट्रैप से मिल जाएगी बनी बनाई। इसको भी बूटस्ट्रैप की बनी बनाई यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कस्टम बनाएंगे। उसकी एक रीजन है, वो बताऊंगा बना के। तो टॉप बार में, अच्छा प्लानिंग में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पे आपसे ये कस्टमर ने वेबसाइट बनवाई है ये वाली, और इसमें आप देखें ब्लू कलर बड़ा हैवीली यूज हुआ है, ब्लू और येलो दोनों बहुत हैवीली यूज हुआ है ना। तकरीबन हर सेक्शन में कोई ना कोई ब्लू और येलो का टच है। आपने ये पूरी वेबसाइट बना के क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट ने ले ली। 2 महीने गुजरे, क्लाइंट ने कहा यार मैं ना अपनी कंपनी की थीम चेंज कर रहा हूँ। मेरी कंपनी में पहले ब्लू और येलो कलर था, अब मैं इसे ग्रीन और ग्रे कर रहा हूँ, या लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कर रहा हूँ। तो बस ये ब्लू से मेरा दिल उकता आ गया। तो अब क्या करेंगे? पूरी की पूरी वेबसाइट में जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना? जहां जहां ब्लू कलर यूज हो, कितनी जगह यूज हुआ है भाईजान? ये तो एक पेज है, इस तरह के 10 पेजेस हो, तो कोई सैकड़ों जगहों पे आप जाके कलर चेंज करेंगे, दैट वुड टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो क्यों ना हम कोई ऐसा यूनिक तरीका कर लें कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप जाके सिर्फ एक जगह पे चेंज करें, पूरी की पूरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ठीक, ये एक कलर की बात कर रहा हूं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि आप सीएसएस में कलर स्कीम के लिए वेरिएबल्स यूज कर लें। क्या यूज कर लें?
वेरिएबल्स यूज कर लें। हमने ये स्टैटिक तो पढ़ा है ना? स्टैटिक का मतलब ये होता है ऑल। जो स्टाइल हमें पूरे के पूरे एचटीएमएल के डिजाइन में अप्लाई करने होते हैं, हम किधर डाल देते हैं जाके? स्टैटिक। समझ आ गई? अब मैं यहां जाके स्टैटिक में अपने कलर्स डिफाइन कर लेता हूं। एक ही दफा कलर डिफाइन कर लेता हूं और पूरी वेबसाइट में उन्हीं को क्या करूंगा? रीयूज करूंगा। तो मेरे पास कितने कलर्स हैं? डार्क ब्लू, येलो, लाइट और, समझ आ गई बात? तो एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सीएसएस वेरिएबल्स। इसका बूटस्ट्रैप से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंपल सीएसएस में अवेलेबल है। ये सिंपल सीएसएस में अवेलेबल है। वैसे मैंने आपको ये भी बताया हुआ कि ये यूं भी कर सकते हैं आप। जैसे ये स्टैटिक है ना, वैसे रूट भी कर सकते हैं आप। तो यहां भी जो स्टाइल लिखेंगे वो किस पे अप्लाई होंगे? यहां पे आप एचटीएमएल भी लिख सकते हैं सिंपल। ठीक? तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? रूट। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कलर्स को एक ही दफा डिफाइन कर लें और पूरी पेज पे जहां भी हमें चाहिए होगा कलर, हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे। उस कलर को बजाय, क्योंकि हमें कोड याद तो नहीं होता ना बार बार, जहां भी हमें ब्लू कलर ऐड करना पड़े तो हमें ये क्या कोड जुबानी याद हो सकता है ये वाला? भाई एक तो चलो रट्टा शट्टा लगा के याद हो भी सकता है, चार पांच तो नहीं याद हो सकते कभी भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना कुछ वेरिएबल बना लेंगे, उन कलर्स को कोई नाम दे देंगे। वो नाम देने का क्या तरीका है? पहले आप दो दफा डैश लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डार्क ब्लू। कैमल केस में लिखने ज्यादा बेहतर है। और साथ में इस कलर को जाके ये वाली वैल्यू दे दे। समझ आ गई बात? अब पूरी सीएसएस में जहां पर भी आपको डार्क ब्लू कलर यूज करना है, आपको ये कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या नाम याद रखने की जरूरत है? सिंपल। और फ्यूचर में अगर ये डार्क ब्लू नाम आपने 600 जगहों पे यूज किया हुआ है और अगर क्लाइंट कहता है यार जहां जहां ब्लू है वहां रेड कर दो, तो आपने सिर्फ आके यहां रेड करना है, बाकी पूरी 600 जगहों में खुद चेंज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सीएसएस वेरिएबल्स। ये क्या है? सीएसएस वेरिएबल। तो आपके जितने भी कलर्स हैं, आप सारों के लिए क्या बना लें? तो येलो याद करना आसान है या ये कलर कोड याद करना आसान है? ऑब्वियसली येलो। फिर लाइट ब्लू। आज के बाद आपने अपनी हर वेबसाइट में इस तरह की स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए? ग्रे। ये नाम आपने रख लिया ना अपनी मर्जी से, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, इनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जरा नाम थोड़े से प्रोफेशनल हो तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बूटस्ट्रैप ने अपनी क्लासेस को कैसे नाम दिए हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, डार्क, लाइट, सक्सेस, डेंजर। तो हम भी उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं डार्क ब्लू के बजाय इसे कह दूं प्राइमरी ब्लू, तो ज्यादा ठीक नहीं होगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगता है प्राइमरी ब्लू। और लाइट ब्लू की जगह हम इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्लू। जरा पढ़ने में अच्छा लगेगा। येलो को क्या बोलेंगे? प्राइमरी येलो। और अगर येलो की कोई वेरिएशन होगी तो उसे हम क्या कह देंगे? और ग्रे को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी। मैं एक देखें एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। वेरिएबल को नाम कैमल केस में दे रहा हूं। पहले लफ्ज का पहला लेटर स्मॉलर और अगले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। यही कन्वेंशन आपको फॉलो करनी है वेरिएबल को नाम देना। ठीक है? और मैंने कहा ब्लैक एंड व्हाइट तो यूनिवर्सल होते हैं, तो उनको भी हम यहां लिख लेते हैं ताकि हमें याद ना करना पड़े।
ज़ुबानी, व्हाइट व्हाइट का कलर होता है एफएफएफ, एफएफएफ और ब्लैक का कलर क्या होता है? 000 6 टाइम्स 0 समझ आ गई बात? अब ये हमारा काम बन गया, तो अब हमने ये प्लानिंग भी मुकम्मल कर ली। अब आइए ज़रा ये टॉप पे बार बनाते हैं। और इस बार को बनाने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमें एक डिव बनानी है और इस डिव को क्या नाम देना है? हेडर के अंदर होगी ऑब्वियसली ये और इस डिव को क्या नाम देना है? टॉप सोशल बार कह लें क्योंकि इसमें सोशल आइकन्स और टाइमिंग वाइमिंग और कॉन्टैक्ट बार भी कह सकते हैं, टॉप सोशल बार भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसे कहता हूँ जी कि टॉप सोशल बार कमेंट लाइक दिस। ठीक? इसके अंदर मुझे 2 यूएल्स चाहिए, 1 और 2 यानी एक यूएल ये और एक यूएल ये। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यूएल एलआई लेफ्ट साइड पे कितने एलआईस चाहिए? 2। हर एलआई के अंदर क्या चाहिए? एंकर टैग। जैसे हम नैव बनाते हैं और इसके अंदर हमें क्या चाहिए? पहले एंकर में क्या चाहिए? क्लॉक। क्लॉक कहाँ से लाएँगे? ये एसवीजी का पूरा कोड उठाएँ। मैं ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको पहचानने में, पढ़ने में, देखने में आसानियाँ हों। इस एंकर के अंदर आके ये लगा दें। अब ये घबराना नहीं है कि इतनी लंबी लाइन है, कौन-सा आपने पढ़ना है इसको। अब हम देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली लग गया या नहीं लगा। अगर ये सक्सेसफुली ना लगा तो फिर हम इसका कोई अल्टरनेट ढूँढेंगे। कैसे लगाते हैं भाई? जी लग गया ना, ये नज़र नहीं आ रहा आपको? एडा बड्डा लगा है, छोटा-सा हो तो फिर पता लगे बंदे को नज़र नहीं आता यार। इतना बड़ा ठीक है? अब हम जाते हैं और इसको साइज़ अच्छा पहले आप देख लें कि इसमें कहीं अपना साइज़ तो नहीं दिया हुआ, ये देख लें। ये व्यू बॉक्स है, तो ये पाथ है आगे। नॉर्मली व्यू बॉक्स में ये चीज़ है ना, इसको आप चेंज करके देखें। 100 बाय 100 कितना था? 512 बाय 512 तो इसका नहीं बड़ा नहीं हुआ, कट गया है। ये देख रहे हैं जी? यहाँ से भी कट गया और यहाँ से भी कट गया। हमने काटना तो नहीं है। तो इसका मतलब व्यू बॉक्स उसका पूरा बॉक्स डिफाइन करता है जिस बॉक्स के अंदर वो पड़ा हुआ है। आपने इसको नहीं चेंज करना। आपने क्योंकि मैंने कहा ना एसवीजी इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है? तो आप सिंपली क्या करें, टॉप सोशल बार के अंदर जाएँ, इसके अंदर जो यूएल, एलआई, ए और उसके अंदर एसवीजी इमेज एसवीजी फॉर्म में है ना? एसवीजी का टैग है भई, ठीक है? इसको आप दे दें जी विड्थ 100 पिक्सेल्स। ना भाई ना, उसने कहा जी हम नहीं हिलेंगे यहाँ से, हम अपनी जगह पकड़े रखें। अब यहाँ पे देखें जी कि हाउ टू अब ये सारी आपकी लर्निंग है, हाउ टू रिसाइज़ एसवीजी इन सीएसएस। ठीक है? तो इन्होंने जो रिकमेंडेड तरीका बताया होगा, ज़ाहिर है जितने भी प्रोफेशनल्स हैं इनके साथ काम करते हैं तो इनके लाज़मी उन्होंने कोई ना कोई सॉल्यूशंस अच्छा एसवीजी के साथ आप ये इतने ड्रामे कर सकते हैं, सीएसएस में सारा कुछ उनका कलर-शलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो बता रहा है जी कि
ये तो बता रहा है कि आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं और दे के चेंज कर सकते हैं इसको। तो लेट्स सी, हम विड्थ और हाइट देते हैं 100 पिक्सेल्स। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये ठीक चल रहा है। टॉप सोशल बार क्लास है, टॉप सोशल बार एक क्लास है, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एलआई है और उसके अंदर एंकर है। यूएल है, एलआई है, एंकर है और एंकर के अंदर हमारे पास क्या है? द बैड पार्ट इज कि हमने सीएसएस को लिंक ही नहीं किया। दैट्स अ ब्लफ, अ ब्लंडर यू कैन से। तो इसलिए जाग के बैठा करें। मुझे पता है रोजा लग रहा होगा आपको। दैट्स व्हाई आई सेड कि यार ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कुछ भी काम ना करे, कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। ठीक है? तो अब अगर मैं इसको यहाँ से सिर्फ विड्थ दूं तो इस पे काम करेगा ये? काम कर रहा है, ठीक है? और इसको मैं देता हूँ जी, लेट्स सी 30 पिक्सल, बिकॉज़ मुझे बहुत छोटा-सा क्यूट सा चाहिए। इसको चाहिए 15 पिक्सेल्स, तकरीबन इतना चाहिए। इतना ही चाहिए। अब मुझे इसका कोशिश करता हूँ कलर चेंज कर दूँ। कलर कौन-सा चाहिए? फिलहाल मैं नीला-पीला कोई भी करके देखता हूँ कि एक चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है? तो अब इसका कलर यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? हम इसको अ, वो देखते हैं कलर को कैसे फिगर आउट करना है। लेकिन ये एटलीस्ट हमारा काम हो गया। आइकन लगाना कैसे है एसवीजी का? तो एसवीजी को एज़ इट इज़ एज़ एन इमेज उठा के ये लें। अब अगर आपको लगे कि आप इसका कलर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये है कि आप अगर यहाँ पे देखें ना, तो ये इसने जितना काम किया है ये सारे कलर-वलर इसने चेंज किए हुए हैं, देख रहे हैं? बैकग्राउंड लाइट ब्लू और समथिंग लाइक दैट। ये सारा कुछ इसने कस्टमाइज़ किया, ये पूरी शेप इसने सीएसएस से बनाई हुई है। तो आप सिंपली यहाँ पे करें, क्योंकि मैंने एसवीजीज़ के साथ टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई आई क्यूरी इट साइड बाय साइड, ताकि जब आप भी कहीं फँसे तो आप भी गूगल से सिंपल क्यूरी करके उसको काम को करें। तो हाउ टू चेंज एसवीजी कलर इन सीएसएस। अच्छा, उसने ये कुछ मज़ीद सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यार ये सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ तो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेंगी ना। जैसे ये देखें, इसने फिल यहीं पे पाथ में जाके क्या दिया हुआ है? फिल, यानी अब देखें आपकी एसवीजी में व्यू बॉक्स के बाद पाथ आता है ना? इस पाथ में जाके आप एक प्रॉपर्टी दे दें, कौन-सी? फिल, और जाके यहाँ पे देखें तो ये आपको चेंज होता लग है। और इस फिल में जाके हम क्या करें? एफएफएफ, एफएफएफ, व्हाइट कलर देना। तो व्हाइट के ऊपर व्हाइट नज़र नहीं आएगा, बिकॉज़ बैकग्राउंड भी व्हाइट है। तो जब बैकग्राउंड ब्लू करेंगे तो नज़र आ जाएगा। ये एक तरीका है। लेकिन ये तरीका हमें मज़े का नहीं लग रहा है यार, ये तो बहुत लंबा काम है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप कर लें। हम एक छोटी-सी क्लास इलस्ट्रेटर पे रखेंगे कल या परसों। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट आपका ना भी हो ना, तो एडोबी इलस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर टूल है, वो वैसे ही वेब डिजाइनर या वेब डेवलपर के सिस्टम में होना चाहिए। वहाँ एसवीजी को एडिट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हम सिर्फ एक ट्रिक पढ़ेंगे, वो 2 मिनट का काम है। आपको एक एडिशनल टूल, तो हम वैसे आप ये कह सकते हैं एसवीजीज़ को ऑनलाइन भी एडिट कर सकते हैं। एसवीजी एडिटर। तो आप क्या करें कि जो भी एसवीजीज़ इमेज आपके पास जितने भी हैं, जिस कलर में चाहिए, जिस कलर में चाहिए, वो एसवीजी इमेज यहाँ इंपोर्ट करें। अब देखें अपलोड, इधर देख लें बेटा। अपलोड, और जो इमेज चाहिए, हमारा इमेज किधर है? डी में, अपने फ़ोल्डर में, वेब 24 में, क्लीनिंग में, एसेट्स। अच्छा, हमने डाउनलोड तो किए नहीं। अगर वो इमेज एसवीजी डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करें और इसके सारे के सारे कलर्स क्या कर लें? चेंज कर लें। तो ये तरीका भी बताऊँगा कैसे करना है, लेकिन फिलहाल हम इस फिल वाले पे गुज़ारा करते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग का पार्ट है, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू एक्चुअली। तो अभी के लिए हम इस जल्दी से नैप बार को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास जैसे ये एलआई है, अच्छा इसके साथ
हमें एंकर में क्या चाहिए? कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ना, जैसे +92 है, ये। तो हमें यहाँ पे ये इस तरह से दिखाना है बिकॉज़ वी हैव टू एक्चुअली अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग। पहले एड्रेस है और फिर ओपनिंग आवर्स मंडे टू सैटरडे ये कह लें। तो इसको आप पूरी एलआई को उठा के कॉपी पेस्ट कर लें। यहाँ पे आके इसको कह लीजिए कि ओपनिंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे और 9 एएम टू 6 पीएम। अब आज की आखिरी चीज़, इसको रीसेट कर लें ज़रा। आज की आखिरी चीज़ ऑब्वियसली हमें करनी ये है कि हमें ज़ाहिर है टॉप सोशल बार का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और इन दोनों को आपस में ज़ाहिर है आमने-सामने आना चाहिए। तो ये एक यूएल है, एक हमें दूसरी यूएल भी चाहिए और उस यूएल के अंदर हमें सिर्फ़ क्या लगाना है? आइकन्स ही लगाने हैं सारे। आइकन हम बाद में चेंज कर लेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ़ ये लगाते हैं। तो ये अलग यूएल है और ये अलग यूएल है। तो ये जो आइकन्स हैं, ये कितने चाहिए आपको? राइट साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 तो आप 1 और 2 हैं, तो आप 2 और 2 4, 4 और 1 5 आपने कितने आइकन लगा लिए? 5 आइकन्स लगा लिए। अब इनको आपस में एक-दूसरे के आमने-सामने शो करना है। आपको पता है दोनों यूएल्स का जो पेरेंट है, दोनों यूएल का पेरेंट टॉप बार है ना, इसको जाके आप क्या कर देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देंगे ताकि ये पार्ट हो जाए? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और इनकी जो आपकी इसके अंदर जो यूएल्स हैं, ज़ाहिर है आपको बुलेट्स तो नहीं चाहिए ना? लिस्ट स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप नन और ये किसका हो? टॉप सोशल बार के अंदर जितनी भी यूएल्स हैं, ठीक? और इनकी ऑब्वियसली पैडिंग भी नहीं चाहिए। डिफ़ॉल्ट पैडिंग 0 कर दें, ये जो पैडिंग है, ठीक है? ठीक? अब ये ऑब्वियसली आप देखें कि ये कंटेनर के अंदर है। ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी स्पेस है, राइट साइड पे भी स्पेस है। तो आपको पता है ना बूटस्ट्रैप में कंटेनर नाम की क्लास होती है, पता है ना? तो आप इस पूरी की पूरी टॉप सोशल बार को इस पूरी की पूरी टॉप सोशल या बल्कि मैं अभी उसके पे बाद में आता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो यूएल्स है ना, यूएल की एलआई को भी तो आपस में आमने-सामने आना चाहिए। तो हमें इस यूएल को जाके क्या करना है, यानी 2 यूएल्स हैं, दोनों को क्या कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो ताकि ये भी आमने-सामने आ जाएँ और ये सारे आइकन्स भी एक-दूसरे के आमने-सामने आ जाएँ। और इनका पूरी बार का कलर कौन-सा है? यानी टॉप बार का कलर कौन-सा है? ब्लू। तो अब मुझे बताएँ ब्लू को तो मैंने क्या नाम दिया हुआ है? प्राइमरी ब्लू वेरिएबल है। तो आपने पूरी वेबसाइट पे जब भी कलर्स का इस्तेमाल करना है, कलर कोड नहीं देने बल्कि उन्हें वेरिएबल में यूज़ करना है और वेरिएबल को इस्तेमाल कैसे करना है? आप लिखेंगे वीएआर। वीएआर का मतलब मैं इसे बता रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे कलर का वेरिएबल लिखूँगा, कलर खुद नहीं लिखूँगा। तो जब मैंने वीएआर लिखा तो उसने बताया जी कि आपके पास इतने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, इनमें से कौन-सा लेंगे? है ना इंटरेस्टिंग पार्ट? आप कौन-सा लेंगे? प्राइमरी ब्लू। दैट्स इट। कंट्रोल एस सेव, वापस जाएँ। इंटरेस्टिंग? अब जितने भी फिल्स हैं ना, ये जो हमने यहाँ पे फिल किए हैं एसवीजी को, इनको आप क्या कर दें? व्हाइट कर दें। मल्टी
आइटम्स को सेलेक्ट कैसे करना है? आपने एक को सेलेक्ट किया, अब ज़ाहिर है ये फिल बहुत ज़्यादा जगहों पे आ रहा है ना, एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, दूसरा सेलेक्ट हो गया खुद ही। कंट्रोल डी, 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 सारे सेलेक्ट हो गए। ईज़ी है ना? अब सबके लिए क्या करते हैं, हैश एफ, 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 6 टाइम्स एफ व्हाइट होता है ना? हाउ इंटरेस्टिंग इट बिकेम। अब आपने आइकन्स चेंज करने हैं और आपके पास सबके कोड्स हैं, सबकी पिक्चर्स हैं ना? तो आप सबको कल, ज़ाहिर है वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम राइट फॉर टुडे, तो कल हम इसको यहीं से स्टार्ट ऑफ करेंगे। लेकिन हमारी बेसिक जितनी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं ना, ये हमारे लाइफ लेसन्स हैं कि जब भी आपने वेब प्रोजेक्ट बनाना है, आपने ये प्लानिंग करनी है। ना आपका हाथ रुकेगा, ना आपको परेशानी होगी। बाद में भी कभी 2 साल बाद भी कोई प्रोजेक्ट आपको ला के दे दीजिए, इसका चेंज कर दें, तो आपको इतनी जेनेरिक अप्रोच लिख गई होगी कि आपको सब कुछ आसानी से, जो अप्रोच मैंने की है ना, इस डिज़ाइन को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ 100% डिट्टो मेरी कॉपी करें आप। जो-जो हरकतें मैं कर रहा हूँ, जो-जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, 100% मुझे कॉपी करें। जब एक डिज़ाइन आप मुझे कॉपी करके हो जाएगा ना आपका प्रोफेशनल, उसके बाद आप आज़ाद हैं, आप जो मर्ज़ी करें। उसके बाद आपका ज़हन इतना खुल जाएगा कि आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने कहाँ क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।